के समग्र मां भक्तों के सहयोग से निर्मित करने का भागीरथी संकल्प लिया है। दर्शकों, अब आइए परम पूज्य माई भक्त सरिता देवी जी उपाध्याय के श्रीमुख से जगत जननी मां जगदम्बे की महिमा गाथा श्रीमद् देवी पुराण का श्रवण कर जीवन को सुखमय बनाएं। आप देख रहे हैं श्री मारुति धाम गौशाला ग्राम प्रासनली गिर सोमनाथ के सहायतार्थ माई भक्त पूज्य सरिता देवी जी उपाध्याय के श्रीमुख से श्रीमद् देवी पुराण कथा के अंतर्गत हेमवती गीता का वेद निकेतन धाम सूखी नदी हरिद्वार उत्तराखंड से जिलाए। हरि ओम। श्री गणेशाय श्री सरस्वती नमः। दुर्गा देवी नमो नमः। सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु या कुन्देन्दु तुषारहार धवला शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपा। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलषितं देवीं वरं देहि नमो। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वर। आइए हनुमंत बिराजे कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारी पवन। माँ कथा के रसिक तुम सुनहु वीर हनुमान आय सुआसन कीजिए मारा तेज पुंज अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे जय भगवती देवी नमोवरदे। जय भगवती देवी नमोवरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमोवरदे। जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे। जय पार
पावक पूजित मंत्र भरे जय पावक पूजित वक्त्र भरे जय भैरव देह निलीन परे जय भैरव देह विलीन परे जय अंधक दैत्य वितोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे भजयम्बा अम्बा भजयम्बा जगदम्बा भजो अम्बायम्बा भजो अम्बा जगदम्बा भजो दीन दयाल मां हे मां भजो अम्बा जगदम्बा भजो हे मां दीन दयाड़ी मां भजो अम्बा जगदम्बा अम्बा जगदम्बा ओ भजो अम्बायम्बा भजो अम्बा जगदम्बा भजो दीन दयाली मां भजो अम्बा जगदम्बा भजो दीन दयाड़ी हे मां भजो अम्बा जगदम्बा ॐ ज्वालामुखी जग जननी भवानी ज्योति स्वरूप है जग में विराजी ज्वालामुखी जग जननी भवानी ज्योति स्वरूपे जग में विराज ओ महिमा तेरी भव भयहारी भक्तों गावे जय ज्वाला जी महिमा हे मां भव भयहारी भाव से गाइए भक्तों गावे जय ज्वाला ओ ज्वालामुखी जग जननी भवानी ज्योति स्वरूप है जग में विराजी ज्वालामुखी जग जननी भवानी ज्योति स्वरूपे जग में ओ विराज महिमा तेरी भव भयहारी भक्तों गावे जय ज्वाला जी महिमा तेरी भव भयहारी भक्तों गावे जय ज्वाला ओ भक्तों गावे जय ज्वाला हो भक्तों गावे जय ज्वाला बोल शंभे मात की जय नव दुर्गा मात की जय सर्वे शक्ति मात की जय देवी भागवत महापुराण की जय सोमनाथ महादेव की जय द्वारिकाधीश की जय रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की जय ओम
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो भक्तजन आस्था चैनल के माध्यम के द्वारा कथा सुन रहे हैं देश विदेश में बैठकर, तो उसके हृदय में बैठी हुई जगदम्बा के श्री चरणों में मैं गुजरात की बेटी प्रणाम करती हूँ और भगवान सांब सदाशिव और गिरजा गौरी के श्री चरणों में प्रणाम करके आज हम तीसरे दिन की कथा का शुभारंभ करते हैं, यात्रा करते हैं। देवी चरित्र की कथा 4 धारा में चल रही है। प्रथम धारा नैमिषारण्य में सुत पुराणी महाराज शौनकादिक ऋषियों को ये देवी चरित्र की कथा सुना रहे हैं। दूसरी धारा जो चल रही है वो धारा में व्यास भगवान अपने शिष्य जन्मेजय जी को ये देवी चरित्र की कथा सुना रहे हैं। तीसरी धारा जो चल रही है वो धारा में शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान श्री हरि लक्ष्मी के रमणा नारायण श्री हरि अपने श्रीमुख से देवी चरित्र की कथा कह रहे हैं और देव ऋषि नारद जी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ ये कथा सुन रहे हैं। चौथी धारा जो चल रही है वो धारा में माँ जगदम्बा 16 साल की भी कम आयु में ये देवी पुराण का ज्ञान अपने पिताजी को दे रही है और नगाधिराज हिमालय नीचे बैठकर माँ जगदम्बा के श्रीमुख से ये देवी चरित्र की कथा का ज्ञान अमृतवाणी सुन रहे हैं। वैसी तरह ये 4 धारा में देवी चरित्र की कथा चल रही है। हम शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उसे जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम, हे तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम। हे माँ कई नामों से तू जानी जाती है, करोड़ों नाम है तेरे, लेकिन उस नाम में से कोई एक कुलदेवी के नाम का आश्रय कर लेवे ना तो उसका बेड़ा पार कर देती है। हे शेरा वाली तेरी चरणों में बार बार हम शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम, हे तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम, हे तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम। हर गंगे के श्री चरणों में प्रणाम करके आज हम तीसरे दिन की कथा का शुभारंभ करते हैं। तो माँ जगदम्बा के देवी पुराण का महात्म्य अगले दिन मैंने बताया कि किस विधान के साथ माँ भगवती का जो वांगमय स्वरूप माना गया है, देवी पुराण का ग्रंथ, कैसी तरह पूजा विधि करनी चाहिए, कौन से पुष्प के साथ माँ की पूजा विधि करनी चाहिए। और देवी पुराण में बताया है कि माँ जगदम्बा को कई लोग ऐसा बोलते हैं अमावस्या तिथि जो है ना बहुत भारी होती है, अमावस्या की तिथि के दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए, आदि आदि वगैरह बोलते हैं सब। लेकिन जो भारी होता है, जो खराब होता है ना, उसका ही स्वीकार मैंने माँ ने पहले ही करा है। हेमवती गीता में मैं कहने वाली हूं कि जो माता ने बताया है, अष्टमी, कृष्णा चतुर्दशी, सप्तशती में भी बताया है अष्टमी, कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या और नवमी तिथि,
और जो नवमी तिथि आर्द्रा नक्षत्र से युक्त होती है, उस तिथि के दौरान जो माता रानी की कोई पूजा करे ना, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा बताया गया है कि उसको 100 साल तक आप जो पूजा करते हैं और जो फल की प्राप्ति होती है ना, तो वो एक दिन में ही भला मिल जाता है। बोल श्री अम्बे सरकार की जय। तो बोलो, हाँ, जयकारा तो बोलना ही चाहिए। इसलिए मेरे को पता लगे कि मेरे भक्त है ना, वो जागृत अवस्था में कथा सुन रहे हैं। नवमी तिथि में आर्द्रा नक्षत्र होते हैं, तो मौका मिलेगा ना तो 2-4 दिन में, इस साल में नवमी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र कब होने वाला है मैं आपको बताऊंगी, आप नोंद कर देना। पोमा अश्विनी योग कब आने वाला है वो मैं आपको बता दूंगी। सारा का सारा लिस्ट में बता दूं। हमको जल्दी क्या है, 16 दिन की कथा है ना, भला आनंद करेंगे, मौज करेंगे, प्यार करेंगे माता रानी के नाम पर। जरूर आपके लिए मैं ले आऊंगी। आर्द्रा युक्त नवमी तिथि हो, उस तिथि के दौरान जो भगवती भक्त मेरी पूजा करे ना, मां जगदम्बा ने बोल दिया है, तो 100 साल तक पूजा करने का जो फल मिलता है वो भक्त को मैं एक ही दिन में मैं दे देती हूँ। ऐसा महात्मा है। नवमी तिथि तो मां को बहुत प्यारी है, अष्टमी तिथि तो उसके भी अधिक प्यारी है, और अष्टमी तिथि के बाद मां जगदम्बा को कृष्ण चतुर्दशी भी इतनी ही प्यारी है, और कृष्ण चतुर्दशी के बाद मां जगदम्बा को अमावस्या तो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी है। तो हेमवती गीता में मां जगदम्बा ने बोल दिया है कि जो कोई भी भक्तजन अमावस्या की तिथि के दौरान रात के 12 बजे के बाद वो जो बिल्व पत्र का जो जड़ होती है ना, बिल्व पत्र के जड़ के पास बैठकर एक मेरी लंबी बाट का दिया जलाकर, जो मेरे वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे जो इस हेमवती गीता का 5 अध्याय है, 5 अध्याय का जो पाठ करे ना, तो इस जन्म में ही मैं उसको मेरे स्वरूप का दर्शन दे देती हूँ। कोई पूछता है हेमवती कहाँ मिलेगी, कोई बाजार में मिलने वाली नहीं है, वाता के साथ कहती हूँ, नहीं मिलेगी। और खोजने के लिए जाना भी मत, सिर्फ मिलेगी जब हो। संकलन तो मैंने कर ही दिया है हेमवती गीता का, और जब मेरे को समय मिलेगा ना भला, तो मैं उसका जो संकलन करके मैंने रखा है, और जब वो पुस्तक मैं प्रकाशित करूंगी, और हिंदी भक्त जो है तो उसके लिए हिंदी के लिए, गुजराती भक्त है उसके लिए मैं गुजराती में प्रकाशित करके, हमारे गौशाला पर से ही, जो हमारी गौशाला है मारुति धाम गौशाला, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से ठीक 26 किलोमीटर दूरी पर हमारा ये गौशाला है। उस गौशाला में कोई दुधाल गौ माता नहीं है, सभी गौ माता कस्माती अपाहित, ऐसी गौ माता का संवर्धन किया जाता है। वहां से वो पुस्तिका मिलेगी, लेकिन अब संकलन हो गया है, वो प्रकाशन नहीं हुआ, मेरे को टाइम नहीं मिला ना, इसलिए टाइम मिलेगा तो अवश्य। और अकेली हेमवती गीता नहीं, उस पुस्तक में हेमवती गीता साथ साथ में जो कहीं कहीं ऐसे संकलन 5 स्तोत्र है, और 5 स्तोत्र में ऐसा दुर्गा जो स्तोत्र है जो पुराणों में बताया गया है, भगवान नारायण ने, मौका मिलेगा ना तो दुर्गा स्तोत्र का महत्व मैं बताऊंगी। कहीं हमारे पास शायद कितने दिन है, तो नवमी तिथि हो, आर्द्रा नक्षत्र हो, उस दिन पर माता रानी की पूजा करनी चाहे, अभिषेक करना चाहे, लेकिन अभिषेक कौन सी विधा के साथ करना चाहे। माता रानी की पूजा आप उस वक्त ही कर सकती हो, आपके घर में जो माता रानी की अगर मूर्ति हो, और मूर्ति तांबे की मूर्ति, देवी पुराण में बताया है, अगर जो आपके पास माता जी ने आर्थिक सक्षमता दी है, आपकी कुल देवी ने, तो आपके घर में
चांदी की अथवा स्वर्ण की मूर्ति रखनी चाहिए। बोली अम्बे सरकार की जय। लेकिन स्वर्ण की मूर्ति तो कौन रख सकते हैं? स्वर्ण की मूर्ति तो वही रख सकते, राजा जो होते हैं वही, हम थोड़ी रख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर कोई आर्थिक सक्षमता न हो ना, तो चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। और चांदी की मूर्ति जिनके घर पर होती है ना, तो वो अभिषेक कर सकता है माता रानी का। देवी पुराण में बताया है, शिव पुराण में बताया, भविष्य पुराण में बताया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया, माँ अभिषेक से बहुत राजी होती है, बहुत राजी होती है। ऐसा नहीं है शिवजी महाराज भोले बाबा ही राजी होते हैं। मेरी माँ भोले बाबा ये जलधारा से अभिषेक से राजी होती है, लेकिन मेरी माँ तो हो ईश्वरी है, हो राजाधिराज राज राजेश्वरी है। कई प्रकार के उपचारों अभिषेक से माँ जगदम्बा राजी होती है। और जटामासी के जल का अभिषेक करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं जटामासी क्या होती है, मैं थोड़ी बता सकती हूँ। जटामासी जो होती है ना, वो कोई आयुर्वेद का जानकार कोई होते हैं ना, वो आयुर्वेद का जानकार होते हैं, उसके पास चले जाना, उसको कहना कि हमको जटामासी चाहिए, वो आपको दे देंगे। और शिव पुराण में भी बताया कि जटामासी का जल, देवी पुराण में बताया कि जटामासी के जल से मेरा जो अभिषेक करता है और उसको मन चाहा वरदान में दे देती हूँ। तो शिव पुराण ने उमा संहिता में बता दिया, सुत पुराणी महाराज ने, माँ जगदम्बा को मुस्ता का जल बहुत प्यारा है। मुस्ता का जल क्या है? वो भी एक औषधिया ही है। कोई जो औषधि का जानकार होता है ना, उसके पास चले जाना कि हमको कृपया बताए मुस्ता क्या होता है, जटामासी, वो आपको दे देंगे। आप किराया देंगे ना तो वो आपको दे देंगे, रुपया देंगे तो वो दे देंगे कि वो उसको मुस्ता बोलते हैं, उसको जटामासी बोलते हैं। जटामासी मासी जैसी ही होती है। उसको रोज जब माता रानी का अभिषेक करना है ना, तो उसी वक्त रात के समय हो पानी में ऐसे डुबा कर रख देना, ठंडे पानी में डुबा कर रख देना। और सुबह पर जब आप स्नान कर लो, पवित्र हो जाओ ना, स्नान करने के बाद हो जटामासी का जल निकाल कर एक पात्र में, पवित्र पात्र में, जो पात्र का उपयोग आप खाने पीने में नहीं करते ना, वो पवित्र पात्र जो होता है, शुद्ध पात्र होता है, शुद्ध पात्र में हो जटामासी का जल और मुस्ता का जल अलग अलग बिलक रख देना। और जब माता रानी की पूजा करने के लिए बैठो ना, तो उसी वक्त जटामासी के जल से और मुस्ता का जल से माँ भगवती को जब अभिषेक करो ना, तो अभिषेक करते दौरान क्या बोलना? अभिषेक करते के दौरान देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करना। बार बार कई बार देवी पुराण में मैं बहुत वजन देती हूँ कि माता रानी का असली जो परिचय होता है, माता रानी की कृपा हमारे पर बरस जाती है। माता रानी को खुश करने का एक ही तरीका जो होता है, तो वो क्या है? चारों वेद का पाठ करने का जो पुण्य मिलता है, माता रानी की स्तुति स्तवन का पाठ करने का पुण्य जो मिलता है, वो एक ही, वो क्या है? देवी अथर्व जो होता है। और देवी अथर्व मैं यहां से बोलूंगी, कोई भी धार्मिक पुस्तकालय में आप जाओ ना, कहो कि हमको पंच अथर्व शीर्ष वाली पुस्तिका चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। सिर्फ उसकी कीमत 10 रुपए की ही है। जो यहाँ भक्तजन मौजूद है, उसको तो मैं प्रसाद के रूप में देने वाली ही हूँ। जो पोथी यजमान जो बने हैं, इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं, उसको तो मैं प्रसाद के रूप में देने वाली ही हूँ। लेकिन देवी अथर्व से माँ बहुत राजी होती है। और माता रानी ने बता दिया, अमावस्या के दिन पर जो रात के 12 बजे के बाद बिल्व पत्र के नीचे दिया प्रज्वलित करके जो भक्तजन हिमवती गीता का जो पाठ करते हैं ना, उस पर माता रानी की विशेष कृपा उतर जाती है। और माँ जगदम्बा की जो दिन में ही उपासना करनी चाहिए, हाँ, जो दिन में उपासना करते हैं ना, उसको सात्विक उपासना कहते हैं।
सात्विक उपासना, सूर्य का उजाला जब होता है, सूर्य की हाजिरी होती है ना, उसके दौरान ही माता रानी की उपासना की जाती है। लेकिन कोई कोई तिथि ऐसी है कि जो तिथि में हम रात में जब माता की पूजा पाठ करते, माता का जागरण करते हैं ना, तो वो पूजा पाठ और जागरण करने का विशेष पुण्य फल मिलता है। वो तिथि है अमावस्या की, कृष्ण चतुर्दशी की, और वो तिथि है अष्टमी की। और उसके दौरान माता के पास जाग कर और साथ साथ में हो सके ना तो ऐसा विधान बताया है देवी पुराण में कि माता के पास नृत्य करना। हाँ? तो नृत्य तो कौन कर सकता है? सिंगल बॉडी हो सकती है, वो ही कर सकता है, बाकी तो सब कोई नहीं कर पाते। तो नृत्य तो एक कला होती है, जो कला सीखते हैं वही कर पाते, सभी तो नहीं कर पाते। लेकिन जो मैं कहती हूँ, मैं गुजरात की बेटी हूँ ना, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपको नृत्य अगर आपके जीवन में ऐसी तरह ओरिजिनल तरीके से अच्छे ढंग से नहीं सीखे होते ना, तो आप ऐसा करना, माता रानी के पास बैठकर गरबा गाना। और अष्टमी के दिन पर ऐसा गरबा गाना कि मां जगदम्बा बहुत राजी हो जाए। हम भी यहाँ 3 दिन से लगातार, आज तीसरा दिन है, कथा गा रहे हैं। लेकिन हिंदी में सब पद लिया, समय बहुत कम मिलता है ना, तो आज ऐसा नहीं है कि गुजराती गरबा हिंदी भक्तजन नहीं पहचानते। आज भी इंदौर में बैठे बैठे कई भक्तजन जब नवरात्र आती है ना, तो हमारे गुजराती भक्त को वो न्योता देकर गरबा ही गाने के लिए वो बुलवाते हैं। और कई भक्तजन, कल ही हमारी कोकिला बहन कह रही थी कि हमारे कनाडा में जब माता जी हमको एक, आपको मैं बधाई देती हूँ कि हमको कनाडा में कथा करने के लिए हम अप्रैल में आने वाले हैं। तो कनाडा की सरकार ने हमको 10 साल की वीजा दे दी है और माता रानी की कृपा से होता ही हो गया है। देखो, किसी को 6 महीने की वीजा मिलती है, हा? हमको 10 साल की मिल गई है। और कनाडा की वीजा लेने के लिए किसी को 1 साल, 2 साल, 1.5 साल व्यतीत वेट करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको वीजा 3 ही महीने में तय हो गई। वो अम्बा सरकार की कृपा है, वो माता रानी की कृपा है। और साथ साथ में जो कनाडा की जो सरकार है, जो मिनिस्टर वहां कर बैठकर उसने सही कर दी कि ऐसे परमिशन दे दिया, तो उसको भी जो सही करने वाला, इजाजत देने वाला जो है, वो तो मैं उसको पहचानती नहीं है। लेकिन इधर व्यासपीठ पर बैठकर उसी को भी, जो इस देवी कार्य में संलग्न हुए हैं, उसको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ कि जिनको ये देवी कार्य में माता जी उनके सर पर खड़ी रहती है, इसलिए तो इतना उसको ऐसी प्रेरणा मिली और उसको सेवा कार्य में संलग्न हुए, तो उसको भी मेरा आशीर्वाद में प्रदान, मेरी व्यासपीठ है, सभी को मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ जो जो देवी कार्य में संलग्न होते हैं। क्यों, भले मैं पहचानती नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तो वहां तक पहुंच ही जाता है। एक बस में, जो बस होती है ना ट्रैवल करने के लिए, तो बस में एक आदमी बैठा था ना, तो वहां एक अंधा व्यक्ति आए। और ये अंधा व्यक्ति आए तो वो कह रहा था, मेरे को कुछ खाना चाहिए, मेरे को कुछ खिलाओ। तो उसी वक्त जो बस के विंडो पर जो आदमी बंदा बैठा था ना, उसने कुछ खाने का, भोजन का कुछ वो अंधे के व्यक्ति के हाथ में रख दिया। तो वो अंधा व्यक्ति था ना, वो कहने लगा कि आपको भगवान आपको सुखी रखे, ऐसे ऐसे आशीर्वाद प्रदान करने लगे। तो विंडो पर जो बैठा हुआ आदमी था ना, वो बोल दिया कि जो आपके हाथ में खाने का प्रबंध कर दिया, हाथ में खाने का जो रखा है ना, वो मैंने नहीं दिया, मेरे पीछे वाले कुर्सी में जो बैठा है उसने दिया है। तब अंधा व्यक्ति ने कह दिया, मैं तो देखता नहीं है, इसलिए मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इतना याद रखना कि जिनको मेरे के लिए ये खाने का प्रबंध करा है, मेरे हृदय में से, आत्मा में से आशीर्वाद
जो निकल गया, मैं अंधा हूं, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। जिनको मेरे के लिए ये भेजा है ना, तो उसकी ओर से मेरा आशीर्वाद पहुंच ही जाएगा। तो वैसी तरह मेरा आशीर्वाद है, जो भक्तजन देवी कार्य में संलग्न है, सभी को मेरा व्यासपीठ यहां से बैठकर मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूं। तो अप्रैल में हम कनाडा में आ रहे हैं सभी भक्तजन, और हमारी कोकिला बहन ने सारा शेड्यूल भी बना दिया है, कौन से टेम्पल में कथा करवानी है। और अभी हो यहाँ इंडिया में आई हुई है, अब फिर से हो जब वापसी लौटेंगे तो दूसरे महीने में फरवरी में जब वापसी जाएंगे कनाडा में, सब फ्लेवर्स आदि सब करेंगे और वहां पर पूरी कथा का मेरे को वो बोल रहे थे हमारी कोकिला बहन, आपको कितनी कथा करनी है, कितना रुकना है। मैंने कहा कि माता रानी की कथा तो करनी माता रानी का प्रचार प्रसार जो करना है हमारा एक संकल्प है, और संकल्प में जो भागीदार होते हैं, संकल्प में जो सेवा करते हैं, उसको मैं बार बार आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। और उस सेवा कार्य में जो अंगुली निर्देश करते हैं ना, तो उसकी 71 पीढ़ी का और पितरों का मां जगदम्बा उद्धार कर देती है। तो हमारा ये कोकिला बहन ने इतनी सारी कथाएं जो कनाडा में करवाने के लिए संकल्प करा है, तो बस माता रानी एक ही फोन पर बात कर रहा और कथा तय हो गई। कई व्यक्तियां तो इस इंडिया में रहते 4 बार हो कथा करवाने का हमारे पास से डेट और तिथि निकालते हैं, लेकिन 4 बार कथा हुई ही नहीं हो सकती। माता रानी की कृपा होती है ना, तो शीघ्रता के साथ कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है। मेरा वो बताना मैं चाहती हूँ कि इस जगत में जब जगदम्बा साथ में रहती है ना, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, सब कार्य तय हो जाता है। तो माता रानी के पास बैठकर जागरण करना चाहिए। और जो भक्तजन कनाडा में जो स्थित है, कनाडा के अगल बगल में जो भक्तजन स्थित है, जिनको भी कथा करवाने के लिए, सत्संग करवाने के लिए, हमारा संपर्क करने के लिए जो भी संपर्क सूत्र करना है, तो हमारा कोकिला बहन का नंबर आस्था चैनल के माध्यम के द्वारा स्क्रॉल में भी चल रहा है और फुल स्क्रीन में भी बता रहे हैं, उसका संपर्क करना चाहिए। और साथ साथ में अमेरिका में भी थोड़े समय में हम आने वाले हैं, तो अमेरिका में भी जो संपर्क करना है, तो हमारे प्रीतीश भाई और पंकज भाई का भी संपर्क कर सकते हैं। और माता रानी कृपा करेंगे तो इंग्लैंड में भी आएंगे, तो इंग्लैंड में भी संपर्क करना है तो हमारे भरत भाई पटेल का भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भक्तजन को हमारी गौशाला में योगदान प्रदान करना है, और कोई पोथी यजमान बनना है, किसी को उज्जैन की कथा में, आपको हो भी बताऊं कि तीसरे महीने में हम उज्जैन में कथा करने वाले हैं। तो उज्जैन की कथा में जो कोई भक्त जन को पोथी यजमान और मुख्य यजमान बनना है, तो भी संपर्क कर सकते हैं। और मुख्य यजमान जैसी तरह हरिद्वार में मैंने संकल्प रखा था कि केवल 1,51,000 का 5 बंदा मिल जाए, 5 भक्तजन मिल जाए तो कथा तय हो जाएगी। तो वैसी तरह उज्जैन में भी शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ में कथा करने का और करवाने का पुण्य फल इतना है कि एक कथा शक्तिपीठ में जब होती है ना, तो 1000 कथा करवाने का पुण्य मिलता है। तो इस सेवा यज्ञ में माता रानी का प्रचार प्रसार में जिनको भी संलग्न होना है, तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं और अपना नाम घोषित करवा सकते हैं। मुख्य यजमान बनना है तो उसका 1,51,000 की धनराशि रखी गई है। पोथी यजमान भी बनना है तो पोथी यजमान भी बन सकते हैं, वो अवश्य संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। तो मैं वो बता रही थी कि माता रानी के पास जागरण करना चाहिए। अगर आपको नृत्य द्वारा जो आप कर सके माता रानी के पास नृत्य, तो बहुत अच्छा है तरीका माता रानी को प्रसन्न करने का। अगर नृत्य न कर सके तो गरबा लेकर माता रानी को प्रसन्न कर। हम भी छोटा वाला गरबा ले लें, और गरबा तो सब जानते हैं
हिंदी भक्तजन भी जानते हैं, इंदौर के भक्तजन भी जानते हैं। और कई कई लोग गरबे के लिए तो इतना पागल होते हैं कि बात जाने दीजिए, इतने पागल हो। माँ पावाती गढ़ती वो तेरा महाकाली, हे माँ पावाती गढ़ती उतर्या महाकाली रे। माँ परवरिया गुजरात पावागढ़ वाली, हे माँ परवरिया गुजरात पावागढ़ वाड़ी रे। हे माँ पावाती गढ़ की उतर्या महाकाली रे। परवरिया गुजरात पावागढ़ वाली, हे माँ परवरिया गुजरात पावागढ़ वाड़ी रे। जय हो महाकाली नु जय हो, खप्पर वाली नु जय हो, शेरा वाली नु जय हो। सजा शणगार पावागढ़, हे माए सोड़े सजा शणगार पावागढ़ वाड़ी। मानी ओढ़नी जाखम जोर पावागढ़, हे मानी ओढ़नी जाखम जोर पावागढ़ वाड़ी रे। तेरा महाकाली, हे माँ पावाती गढ़ की उतर्या महाकाली रे। माँ परवरिया गुजरात पावागढ़ वाली, हे माँ परवरिया गुजरात पावागढ़ वाड़ी रे। मने माई बाजू बन बेर खामा काली, हे माने खाने बाजू बंद बेर खा महाकाली रे। माने दशे आंगणी वे पावागढ़ वाली, हे माने दसे आंगणिये रे पावागढ़ वाड़ी रे। पावागढ़ तू तेरा महाकाली, हे माँ पावाती गढ़ की उतर्या महाकाली रे। माँ परवरिया गुजरात पावागढ़ वाली, हे माँ परवरिया गुजरात पावागढ़ वाड़ी रे। माने कंठे 51 हार पावागढ़
પાવાગઢવાળી રે શોભતી મને આટે તીલડી શોભતી મહાકાળી રે મને કંઠે કાવનહાર પાવાગઢ હે મને કંઠે એકાબનહાર પાવાગઢવાળી હે મા પાવાતે ગઢથી ઉતર્યા મહાકાળી રે મા પરભરિયા ગુજરાત પાવાગઢ હે મા પરવરિયા ગુજરાત પાવાગઢવાળી રે જય હો મા ભગવતીની જય હો રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે આદિતે આવ્યા અલબેલી અંબા આદિતે આવ્યા અલબેલી અંબા આદિતે આવ્યા અલબેલી અંબા આદિતે આવ્યા અલબેલી અંબા મંડપમાં પતવાલી રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે હે રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે સોળે શણગાર માને અંગે સુહાય શોભે શણગાર માને અંગે સોહાય સોળે શણગાર માને અંગે સુહાય સોળે શણગાર માને અંગે સોહાય સોમવારે 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 માને રમે આજે નવ દુર્ગા રંગે હે રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે મંગળવારે માજી બેઠાયું મંગમાં મંગળવારે માજી બેઠાયું મંગમાં મંગળવારે માડી બેઠાયું મંગમાં મંગળવારે માડી બેઠાયું મંગમાં આયો માં ભૂમિમાં ગરબે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે હે રંગે
રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે બુધવારે માડી બેઠા બિરાજે બુધવારે માડી બેઠા બિરાજે રાસ વિલાસ મના ગાઈએ હમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે ગુરુવાર સખીઓ સાથે રમે છે ગુરુવારે સખીઓ સાથે રમે છે ગુરુવાર સખીઓ સાથે રમે છે ગુરુવારે સખીઓ સાથે રમે છે પુષ્પ ચંદન પૂજા માને ચડે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે શુક્રવારે માડી ભાવ ધરીને શુક્રવારે માડી ભાવ ધરી એ બ્રાહ્મણ જમે તે અંબાને ગમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે શનિવારે ભુવનેશ્વરી સ્વર્ગે રમે છે શનિવારે ભુવનેશ્વરી રમે છે એ મીઠા ભોજનમાં હેતે જમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે જય હો. રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે રમે રંગે રમે આનંદે રમે આજ નવ દુર્ગા રંગે भगवती का जय हो, रे सरकार की जय हो, भवानी की जय हो। जय जय जग देवी सुंदर देवी जय जय जग देवी सुंदर देवी भक्ति देवी दुख हरवा जय जय दयाड़ी करुणाकारी जय बलिहारी गुण गरवा जय जय ब्रह्माणी सुरुद्राणी अलख गणामी बोमा जय जय ब्रह्माणी निर्मल नामी सद्गुण गामी नहीं थामी संकल गुण देवी बहुचर देवी सुख कर देवी करता जय जय करतारी बहुचर वाणी धारण हारी बहुचर वाणी धारण हारी बहुचर वाणी रंग रूपाड़ी तन से जाड़ी ज्योत उजाड़ी जोराड़ी जो देवी कराड़ी नागणकारी सिंहण भारी महाकाली बूढ़ी ने बाड़ी दिन दयाड़ी दिलदारी आंखों करनारी जय मोगल माँ मछराड़ी मारी जय मोगल माँ मछराड़ी जय भवानी जय अम्बे जय भवानी जय
देवी भागवत महापुराण की जय, नवे दुर्गा मात की जय, सर्वे शक्ति मात की जय। तो मां जगदम्बा का जागरण करने का विधान है, देवी पुराण में बताया। हो सके तो मैंने जो तिथि बताई, नवमी, अष्टमी और कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या के दौरान जो माता का जागरण करते हैं तो मां जगदम्बा उस पर प्यार बरसाते, ऐसा महिमा बताया गया है। अभी अभी मैंने पढ़ा दुर्गा तरंगिणी जो ग्रंथ है, उसमें जगदम्बा की कैसी तरह पूजा विधि करनी चाहिए सब विधान बताया गया है। उसमें तो और भी ज्यादा बताया। दुर्गा तरंगिणी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि माता रानी की जो कोई मूर्ति पर गन्ने के रस का अभिषेक करे, अथवा तो जो आम का रस होता है ना, आम के रस का अभिषेक करे ना, तो माता रानी उसको सदा सदा के लिए कुबेर भंडारी जितनी संपदा दे देती है, इतना वर प्रदान कर देती है। तो माता रानी की और देवी पुराण की किस विधान के साथ पूजा की जाती है वो बताया गया। देवी पुराण की कथा कब करवानी चाहिए वो भी बताया गया। सुनो ये मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि नः सदा सेव्यं देवी भागवतम नरे। माता रानी की देवी पुराण की कथा करवाओ तो मात्र और मात्र भाद्र पक्ष को, भाद्रपद को बात करके कोई भी महीने में आप देवी पुराण की कथा करवा सकते हो। पितरों के मोक्षार्थ के लिए भी करवा सकते हैं। क्यों? भाद्रपद में देवी का जो कार्य है, देवी पुराण की कथा अथवा तो सप्तशती अथवा तो नवचंडी, जो भी कार्य है ना, वो माता रानी ने अपने आप से ही कह दिया है कि जो कार्य है मेरी छुट्टी और पूरा का पूरा जो महीना है ना, वो महीना पितरों को दे दिया है माता रानी सहजता के साथ। कि भाद्रपद में जो पितरों का पूजन अर्चन और पिंडदान करें, पितरों का पूजन और तर्पण और पिंडदान करे ना, तो उस पर पितरों की कृपा उतर जाती है। और जिनके पर पितरों की और मां कुल देवी की कृपा होती है ना, तो वो कहीं और से कई जगह पर हो सदा के लिए सुखी रहता है। माता रानी की तो सदा सदा के लिए कृपा बरसती है, पर जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती ना, तो पहला लक्षण है कि जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती ना, उसको मानसिक बेचैनी हो जाती है, मानसिक शांति नहीं मिलती है उसको। जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती है ना, दूसरा कारण है वो ही है कि वो जो कार्य में आगे बढ़ते हैं ना, जो कारोबार करते हैं, जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको ऐसा लग ही जाता है कि बस मेरे हाथ में सफलता प्राप्त हो गई। लेकिन सफलता का फल उसके हाथ में आवे उसी के पहले ही वो गिर जाता है, और जो उड़ान पर चढ़ा है वहां से सीधा सड़ाट वो नीचे उतर जाता है, उसको फल प्राप्ति। संक्षिप्त में वो कहना चाहती हूं कि जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती, जिनके पितर भूखे और प्यासे होते हैं ना, उस पर पितरों की कृपा नहीं होती ना, उसको कभी भी उसके कारोबार में और उसके धंधे में, बिजनेस में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं होती। तीसरा रीजन है, जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती ना, तो शायद वो महीने में 1 लाख रुपया की तनख्वाह कमाते हैं घर में, तो ऐसा होता है 50,000 की हो पेमेंट लेकर घर में आते हैं। लेकिन शायद ऐसा होता है कि 50,000 की हो तनख्वाह लेकर घर में आते हैं तो 60,000 का खर्चा हो जाता है। 10,000 का जो गड्ढा हुआ कहाँ से लावे, तो उस पर और बढ़ जाता है, देवा बढ़ जाता है। जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती तो मानसिक अशांति बढ़ जाती है, शारीरिक तकलीफें भी बढ़ जाती है। जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती तो उस सफलता को
कामयाब तक वो पहुंच नहीं पाते, और जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती तो उस पर माता रानी की भी कृपा पूरी की पूरी तरह से उतर नहीं पाते। माता रानी सोचती है, विचारती है कि जिनके शरीर में से तेरा ये शरीर रूपी पिंड बना और हो पितरों को जो तू तृप्त नहीं कर पाते, तो मेरी सेवा क्या कर पाते हैं तू। अगर माता रानी तो कई कई भक्तजन ऐसा पूछते हैं, बोलते हैं कि आप हम इतने घंटे तक बैठकर माता रानी की सेवा पूजा अर्चन करते हैं, इतना दान दक्षिणा देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्नार्थ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसका रीजन केवल ही केवल वो ही है, पितरों के प्रति आप जो तर्पण नहीं करते, पितरों के प्रति आप पिंडदान नहीं करते। साल में एक बार पितरों के प्रति पिंडदान तर्पण करना ही चाहिए, ऐसा विधान शिवपुराण में भी बताया है और ऐसा विधान देवी पुराण में भी बताया है, और वो बात सब विद्वान ने भी बताई है, और महाभारत में स्वयं विदुर जी ने ये बात बताई है। साल में एक बार जब भाद्रपद आता है ना, तो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष जो आती है ना, वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब आती है ना, पूर्णिमा समाप्त हुए उसी से पहले आपके पितरों का पिंडदान करवा लेना चाहिए, तर्पण विधि करवा लेनी चाहिए। साल में आप अपने माता पिता ने, उसके माता पिता ने आप पर इतना उपकार किया, छोटे से बड़ा किया, पाल पोष कर बड़ा किया, और आप अपने पितरों के प्रति साल में एक बार 5-7 हजार का खर्चा नहीं कर पाते क्या। पितरों को राजी रखने के लिए साल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध कोई पंडित के पास जाकर करवा लेना, पितरों का कृपा बरस जाएगी। वो श्राद्ध का नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध है। अगर घर में करवाओ तो अच्छी बात है, तीर्थ में जाकर करवाओ तो बहुत अच्छी बात है, और आपको मौका समय नहीं मिले तो घर में ही करवा सकते हो। अगर घर में न करवाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं, पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी आप करवा सकते हैं, नदी का किनारा होता है वहां पर भी करवा सकते हैं, और कोई भी आपको सगवड़ जो उपलब्ध न हो पावे तो आप ऐसा कर पाते हैं कि आप शिव मंदिर शिवालय में जाकर आप पितरों का पिंडदान करवा सकते हो। जहां पर शिव जी महाराज की ध्वजा लहराती है ना, उस जो परिसर में जाकर शिव जी महाराज के मंदिर के आंगन पर जाकर पितरों का जो पिंडदान करवाते हैं, तो महादेव उसके पितरों को मोक्ष गति प्रदान करवाते हैं। कई भक्तजन कहते हैं हम गया में जाकर श्राद्ध करवा लिया, कई भक्तजन कहते हैं हमें काशी में जाकर श्राद्ध करवा लिया। सब कहते तो बार बार थोड़ा ही करवाना पड़ता है। हमको जो प्रश्न पूछने वाला है ना, उसको मैं भी ऐसा क्या पूछती हूँ कि आप दिन में 3 बार खाते हो, भोजन लेते हो, नाश्ता ब्रेकफास्ट आदि लेते हो, तो मेरा भी प्रश्न है ना कि आप 3 बार भोजन लेते हो तो एक बार में सब सारा सा पूरा सा भोजन ले लीजिए, और दिन में एक बार ही भोजन ले लेना, पूरा दिन मत लेना। तो कोई कहेंगे नहीं नहीं, हम तो जब समय होता है भूख लगती है तो भोजन तो लेना ही पड़ता है ना। तो आपको दिन में एक बार भोजन लेने की दिन में 3 बार भोजन लेने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो मैं भी आपको वो प्रश्न का जवाब दे रही हूँ कि आपके पितरों को साल में एक बार तृप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार हो सके ना तो भाद्रपद में हो जो शुक्ल पक्ष होती है, पूर्णिमा के पहले शुक्ल पक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध करवा। तो कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि जब भाद्रपद के 15 दिन चले जाते, पूर्णिमा के पहले जो 15 दिन चले जाते हैं, तो बाद में जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष 16 श्राद्ध माना गया है ना, तो श्राद्ध पक्ष चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो क्या उस श्राद्ध पक्ष में हम पितृतर्पण नहीं करवा पाते हैं? करवाओ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो 16 श्राद्ध जो है, जो कृष्ण पक्ष का, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष का जो महीना होता है 15 दिन, पीछे वाला जो 15 दिन है, उसमें हमारे विद्वान ने और हमारे पंचांग में भी बताया है कि व्यक्तिगत श्राद्ध किया जाता है।
माता मह का श्राद्ध, पिताजी का श्राद्ध, जो बच्चा का देहांत तो हो गया है वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का श्राद्ध, सौभाग्यवती माता का श्राद्ध, ऐसा व्यक्तिगत श्राद्ध किया जाता है। सभी पितरों का अगर जो आप पितृपक्ष में जो आप करें ना वो पिंडदान पितृतर्पण, तो सिर्फ एक ही पितर का उद्धार होता है। लेकिन पूर्णिमा के पहले जब आप करो ना, हो सके तो पूर्णिमा के पहले करो, तो सभी पितरों का 7 पीढ़िया का जो पितर होते हैं ना, सभी का साथ में पिंडदान हो जाता है, सभी को मोक्ष गति प्राप्त मिल जाती है, सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सभी को बारिश, अरे दिन में, अरे सभी पितरों को, हमारे जो कुल में जो पितर होते हैं साल में एक बार तर्पण विधि करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कई लोग कहते हैं कि मैं 2.5 घंटा तक बैठकर, 3 घंटा तक बैठकर पूजा पाठ करता हूं, इतना ध्यान भजन करता हूं, इतना दान देता हूं, तो भी हमारे पर इतनी आपत्ति क्यों, हमारे इतने पर संकट क्यों, हमको मानसिक संतुष्ट नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? उसका प्रश्न है, उसका प्रश्न का जवाब वही है कि जब आप पर जो आप 3 घंटे पर बैठकर माता रानी अपना भगवान का पूजा पाठ कर रहे हो ना, लेकिन वो पूजा पाठ का जो फल है, आपके पुण्य दान का फल है ना, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? रास्ते में आपका जो पितर भूखे और प्यासे है ना, आपके पुण्य फल का, और आप जो पूजा पाठ विधि विधान जो करते हैं, करवाते हैं, उस जो पुण्य फल आपके तक पहुंचने से पहले ही जो भूखे प्यासे पितर होते हैं ना, वो निगल जाते हैं, इसलिए आपको पुण्य फल नहीं मिलता। कई लोगों को तो ऐसा विचार आती है कि हम सुसाइड कर ले, हम मृत्यु के पास पहुंच जाए, हम ऐसा ही हमारा देह का अंत कर दे। क्यों? जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती, जिनके पितर भूखे प्यासे रहते हैं ना, उसको ऐसा विचार, गंदे विचार आते हैं। माता रानी तक पहुंचने से पहले यदि पूरी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना ही है, तो आपके जो पितर होते हैं उसको प्रसन्न रखना चाहिए। वो पहला विधान है। जो पितरों को प्रसन्न रखते हैं ना, उस पर माता रानी तो अपना आशीर्वाद देने के लिए सदा के लिए तत्पर है ही। वो तो जागती ज्योत है, और रात के 12 बजे में भी माँ जगदम्बा हो जाग कर जवाब देती है। हमारे गुजरात में जब छोटी जो मुर्गी की जो बच्चे होते हैं ना, उसको बचाने के लिए माँ बहुचरा प्रकट हो गई, और हो कुकड़े का जो माता ने जो असवारी करी है, वो माँ जगदम्बा बहुचरा जी के नाम से जग प्रसिद्ध हो गई। वो माता ने वो पंखी के बच्चे को बचाने के लिए भी माँ जगदम्बा ने रात 12 बजे माँ जगदम्बा वो जागृत हो गई। माँ सदा के लिए अपने भक्त को हो मदद करने के लिए तैयार ही है, लेकिन शर्त वही है, आपके पितर जो भूखे और प्यासे होते हैं, तो माँ भी आपको सहायता नहीं करेंगी। माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करना ही पितर को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा विधान बताया है। तो देवी पुराण में बताया, कोई भी महीने में आप देवी पुराण की कथा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कई भक्तजन कहते हैं पकड़ कर बैठ जाते, हमको तो नवरात्रि में ही कथा करवानी है। तो साल में नवरात्र तो 5 ही होती है, तो हम 5 ही कथा करें तो पूरी साल क्या करें हम? ऐसा नहीं है। माँ जगदम्बा ने बता दिया, कोई भी महीने में देवी पुराण की कथा हो सकती है। और नवरात्र कितनी है बताओ, कितनी नवरात्र है? कोई बोलते हैं 3, कोई बोलते हैं 4, कोई बोलते हैं, हमारा देवी पुराण कहते हैं और हमारा पंचांग ऐसा कहते हैं, नवरात्र साल में 5 होती है। और 5 नवरात्र कौन सी नवरात्र है मैं यहां से बताने वाली। तो 5 नवरात्र में से पहली नवरात्रि जो होती है, वो नवरात्र महामहीने की नवरात्र में, नवरात्र का जो व्रत है, महामहीने की नवरात्र का व्रत, वो नवरात्र का व्रत
किसने करा? वो नवरात्र का व्रत भगवान चतुर्वंश एवं ऐसे मेरे भगवान द्वारकाधीश ने करा। माता रानी महा महीने की जो नवरात्र होती है ना, वो नवरात्र में ठंड बहुत लगती है, बहुत ठंड लगती है। तो भी मेरे ठाकुर जी ने माता जी की अर्चा कैसी तरह करी, आपको पता है शायद। नवरात्र के दौरान इस ठंड में भी हाथ से घिसा हुआ चंदन और चंदन में केसर लगाया, केसर अंदर से वो मिलाकर माता रानी को चढ़ा दिया। माता रानी को जब केसर युक्त चंदन चढ़ाया, मेरी माता रानी इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया कि चलो द्वारकाधीश, मैं आपके पर प्रसन्न हो गई, मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ कि जितने मंदिर मेरा नहीं होगा, इतना मंदिर आपका होगा। माता रानी ने द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दिया कि चलो मैं आप पर प्रसन्न हो गई हूं, इसलिए मेरी कथा नहीं होगी, इतनी कथा आपकी होगी। और सब भागवत कथा को बहुत जानते हैं, ठीक है, लेकिन देवी पुराण की कथा तो कई भक्तजनों को पता भी नहीं है कि देवी पुराण नामक कोई ग्रंथ है। थोड़े समय से, 1 साल से आस्था पर देवी पुराण का ग्रंथ जब यहाँ से गाया गया, तब से कई भक्तजनों को ये जानने के बाद बहुत हो माता रानी के उपासक हो गए कि चलो ये देवी पुराण का कोई ग्रंथ है, माता के चरित्र का कोई ग्रंथ है। कई भक्तजनों को पता भी नहीं है। माह महीने की नवरात्र, बाद में जो आप, हम यहाँ गुजरात में माह महीना बोलता है, आप हिंदी में माघ महीने बोलते हैं, ठीक है। आपको शायद राज ना आए तो इसलिए मैं हिंदी में भी बोलती हूँ कि माह महीने को हम माघ महीने कहते हैं। माघ महीने की नवरात्र प्रतिपदा से लेकर जो नवमी तक है। बाद में जो नवरात्र आती है वो कौन सी नवरात्र? चैत्र महीने की नवरात्र होती है। और चैत्र मास को मधुमास कहा गया है, रामचरितमानस में भी मधुमास कहा गया है, और कई कई पंचांग में भी मधुमास माना गया है। ठंडी भी नहीं होती, गर्मी भी ज्यादा बहुत नहीं होती, इसलिए मधुमास कहा गया। मधु जैसा महीना है, इसलिए मधुमास। देवी पुराण में बताया कि जो चैत्र महीने की नवरात्र का जो व्रत करते हैं ना, तो मेरी माँ जगदम्बा उसको मोक्ष प्रदान कर देती है। व्रत और अनुष्ठान में डिफरेंट है। अनुष्ठान किस विधा के साथ करना चाहिए और व्रत किस विधान के साथ करना चाहिए, वो मैं बताने वाली हूं आपको। नवरात्र के व्रत के दौरान माता रानी को अन्न का नैवेद्य अर्पण नहीं किया जाता है। फलाहार, जूस, नारियल पानी वगैरह मां भगवती को नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है। मां जगदम्बा को फलाहार के रूप में सब कुछ प्रदान किया जाता है, लेकिन माता रानी को अन्न नहीं अर्पण करना चाहिए। नवरात्र के दौरान अगर अन्न प्रदान करो ना माता रानी को, तो शाम के समय पूरा सा पूरा, जब आप एक टाइम भोजन करने के लिए जब सब भोजन की थाली तैयार करो ना, उसी वक्त मां जगदम्बा को पूरा दिन तो कभी भी गलती से भी मां को अन्न अर्पण नहीं करना चाहिए। नवरात्र के दौरान आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सुनकर मन से मुद्गित हो जाएंगे आप कि चैत्र महीना के दौरान मां जगदम्बा को कौन सा नैवेद्य चढ़ाया जाता है। आपको पता है? शायद कोई पुस्तिका में नहीं लिखा है भला, ये तो मेरे गुरु महाराज ने बताया है। जो रहस्य है ना, देवी का किस विधान के साथ पूजा करना चाहिए, वो रहस्य जो है मेरे गुरु महाराज ने जो बताया है, मैं आपके पास रखती हूँ। ये मेरे गुरु महाराज की प्रसादी है ज्ञान की। तो चैत्र नवरात्र के दौरान मां जगदम्बा को
नीम का पत्ता का भोग लगाया जाता है। नीम का पत्ता जो है होता है ना, बहुत कड़वाहट से भरा होता है, कड़वा कड़वा होता है। तो मेरी माता रानी तो रोज मीठा मीठा बहुत खाती है, तीनों टाइम मीठा मीठा खाती है, और इतनी मीठी मीठी हो गई है, शायद उसका दर्शन करने के लिए जाओ तो लड्डू पेड़ा सब प्रसाद में मिलता है। और हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मंदिर तो ऐसा है कि वहां पर माता रानी को 5 बार भोग लगाया जाता है। 5 बार मां जगदम्बा मीठा मीठा भोजन खाती है। वो कौन सा मंदिर है? विश्व में, सारे हिंदुस्तान में सभी जगह पर कोई भी देवी देवता का मंदिर है ना, वहां 3 बार नैवेद्य अर्पण किया जाता है। सुबह वाला वहां पर सुबह में दूध और अथवा तो कोई सामग्री माता रानी को और भगवान को प्रसाद में के रूप में दिया जाता है, और दोपहर के समय माता रानी को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। कोई देव मंदिर में दोपहर के समय सभी जगह पर देव मंदिर में, माता रानी के मंदिर में, और शाम के समय 3 बार नैवेद्य अर्पण किया जाता है, सामग्री अर्पण की जाती है। विश्व में एक मंदिर ऐसा है, जानकर आप मुद्गित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। और वो मंदिर कहाँ पर है? वो मंदिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में है। और वो मंदिर का नाम क्या है? कोई देव का स्थान नहीं है, वहां मेरी जोग मैया ऐसी जगदम्बा ज्वाला मैया विराजमान। ज्वाला जी के मंदिर में माता रानी को 5 बार नैवेद्य अर्पण किया। सुबह में माँ जगदम्बा जाग जाती है ना, तो सुबह में जागकर वो मालपुआ खाती है। सोचो, हाँ, मीठा मीठा मालपुआ, चीनी में बना हुआ मालपुआ और गौ के घृत में बना हुआ मालपुआ। इतना बड़ा वाला मालपुआ होता है, एक खा लो ना तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। इतना मालपुआ अच्छा, मैंने तो खाया नहीं, पर हम जब ज्वालामुखी के परिसर में माँ जगदम्बा के सन्निधि में बैठकर जब कथा करी ना, तो उसी वक्त उसके जो पंडित जी थे ना, रोज दोने में भरकर हो मालपुआ लेकर आते थे और हमको देते थे। माँ ज्वाला जी को अर्पण किया हुआ जो मालपुआ हमको प्रसाद के रूप में देते थे। प्रसाद का तो कभी हम छोड़ना नहीं चाहिए, प्रसाद का तो सदैव के लिए अंगीकार करना ही चाहिए। तो हमारा तो एक संकल्प है कि जब तक माता का मंदिर न बने ना, तब तक हम मिष्टान नहीं खाएंगे। माता का मंदिर बनवाना है साबरमती के तट पर अहमदाबाद में 18 भुजा वाली जगदम्बा का, जो 18 भुजा वाली माता का निरूपण जैसा देवी पुराण में के 3 स्कंद में बताया है, वैसी माँ जो मणिद्वीप में विराजमान है ना, वो माता को यहाँ धराधाम पर उतारना। माता रानी के पास संकल्प रखा है कि जब तक ये माता रानी का मंदिर नहीं बनेगा तब मैं मिष्टान नहीं खाऊंगी। नहीं तो आप सोचो ना, ब्राह्मण शरीर है, ब्राह्मण शरीर को मीठा मीठा कितना भोजन प्यारा लगता है। और आप ऐसा सब हिसाब लगाना, डायबिटीज जो होती है ना, पंडित लोगों को ज्यादा होती है। क्यों? कि बहुत मीठा मीठा खाते हैं ना, इसलिए। तो हमको, हमारा तो ब्राह्मण शरीर है, बहुत मीठा भोजन प्यारा लगता है, लेकिन माता रानी के सन्निधि में संकल्प करके रखा है, जब तक माता रानी का ये मंदिर नहीं हो पाए तब तक मीठा भोजन नहीं खाए। पर विश्व में एक मंदिर ऐसा, कौन सा मंदिर है? मेरी ज्वाला माता का मंदिर है, जहाँ पर माता रानी 5 बार भोजन करती है। और ज्वाला का नाम है तो हमारा मन रूपी जो मयूर है ना, वो नृत्य करने लगता है। क्यों? माता रानी ने बहुत दुलार दिया है हमको, ज्वाला जी ने हमको बहुत प्यार करा है हमको। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, मन मेरा बोले ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, मन मेरा बोले ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, मन मेरा बोले ज्वाला माँ। तेरी पावन ज्योति ने, तेरी पावन ज्योति
संसार में किया उजाला जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ तेरी पावन ज्योति ने तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला माँ जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला जय ज्वाला जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ बोल श्री ज्वालामुखी माँ की जय जगदम्बा के जिह्वा का वहां पर निपात हुआ है। आपको मैं कहूं, जमीन का सीना चीरकर माँ जगदम्बा की ज्योति बाहर आई है। कोई भी दीपक जलाओ ना तो उसमें घृत और तेल डाला जाता है, तब दिया प्रज्वलित होता है। लेकिन यहाँ ज्वालामुखी में तो माता जी स्वयं जमीन का सीना चीर कर बाहर पधारी है। 4 युग व्यतीत हो गए, लेकिन वहां पर घी भी नहीं डाला जाता, तेल भी नहीं डाला जाता, अपने आप ही स्वयं ज्योति वहां से प्रकाशित है। और माता रानी का आज भी सख्त मौजूद है वहां पर कि जब आप माता रानी का दर्शन करने के लिए जाओ ना, तो इतनी बड़ी ज्योत, जो मेन ज्योति है ना, इतनी बड़ी ज्योत जमीन में से प्रज्वलित तो होती है। लेकिन जब आप ऐसी तरह प्रणाम करने के लिए, जब माता रानी को स्पर्श करने के लिए जाओ ना, तो माता की ज्योत नीची हो जाती है। अपने बंदे को, अपने भक्त को हो टच भी नहीं करती। क्यों? माता तो ज्वाला के स्वरूप में है। माँ सोचती है मेरे बंदे यहाँ आए हैं, मेरे भक्त यहाँ आए हैं, यदि मेरा स्पर्श हो जाएगा ना तो हो उसको मेरा अग्नि का स्पर्श होने के बाद वो पीड़ित हो जाएगा। इसलिए आज भी ज्वालामुखी में जाओ, माता की ज्योत सदैव के लिए अखंड है। और मेरे जीवन में सबसे बढ़िया वाला मेरे को एक मौका मिला और माता रानी का सर्टिफिकेट मेरे को मिल गया कि कांगड़ा सरकार जो है ना, कांगड़ा मिनिस्टर जो है, मेरे तो कोई जान पहचान वाले नहीं थे वहां पर। लेकिन जब हम ज्वालामुखी का दर्शन करने के लिए जब गए ना, तो मैंने सोचा, मेरे मन में ऐसा संकल्प जगा कि मैं इस परिसर में बैठकर मैं कथा करूं देवी पुराण की, माता का चरित्र में गाऊं। पठानकोट से आगे है वो स्थान माता रानी का। जब मैंने सोचा ना, तो वहां के जो कांगड़ा सरकार के जो ट्रस्टी थे ना, वहां पर मैंने बात रखी कि मैं यहाँ गुजरात से मैं आई हूँ और माता के परिसर में मैं कथा करने का संकल्प मैंने रखा है। कांगड़ा सरकार ने कह दिया, जो ट्रस्टीगण थे ना, उसने बोला कि देवी जी, गुजरात से आप आ रही हैं, हम आपका सत्कार करते हैं, लेकिन हमारा युगों से युगों व्यतीत हो गए, लेकिन यहाँ माता रानी के ऊपर आसन जमा कर जो आप कथा करोगी, तो तब ऐसी तरह व्यासपीठ गद्दी सब लगाना पड़ता है ना, तो माता रानी तो भूमि में से सीना चीर कर बाहर पधारी। माता रानी का स्थान भूमि में है, इसलिए हम माता रानी से ऊंचा स्थान कभी किसी को दिया नहीं और देने वाले भी नहीं है। इसलिए सॉरी, क्षमा करना, आपकी ये इच्छा, हम आपका जो संकल्प है हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे आंख में आंसू आ गए और मैंने बोला कि ठीक, मैं यहाँ एक रात यहाँ ज्वाला जी में रुकने वाली हूँ, और रात में कोई माँ जगदम्बा आपको संकल्प, मेरा जो संकल्प है और आपको प्रेरणा दे दे
और अगर जो आपको ऐसे देवी पुराण का गुणानुवादन करने का एक बार मेरे को मौका मिल जाए तो मेरा जीवन और मेरी वाणी भी धन्य धन्य हो जाए। तो कुछ करना, मेरा एक कॉल नंबर है, मेरे संपर्क करना। मैं संपर्क सूत्र देकर मैं आई, पूरी रात रोती रही मैं, और माता को कहते रहे, बस माँ मेरी इच्छा हो पूर्ण नहीं करोगी क्या? तू तो माँ है और हम बच्चे हैं। और बताओ मैं कि इस जगत में जो माँ जगदम्बा चाहती है ना, तो हमारे ललाट में लिखा हुआ लेख जो होता है ना, वो भी मिटा देती है। और माँ जगदम्बा जो धारती है ना, तो जो कोई नहीं कर पाते हो जगदम्बा कर देती है। और घड़ी के छठे भाग में वो माँ जगदम्बा सब कुछ तय कर देती है। और हम तो सुबह पर फिर से माता रानी का दर्शन करने के लिए गए, मालपुआ का प्रसाद पाया। हमारे साथ जो भक्तजन थे, मैंने तो प्रसाद का अंगीकार करके सर पर चढ़ाकर सभी भक्तजनों को बांट दिया। मैं तो वो मीठा भोजन तो नहीं लेती, इसलिए सभी को दे दिया। और फिर से माता रानी को प्रणाम करके मेरे आंख में अश्रु थे, और कहा कि माँ बस ऐसे ही निराश होकर जाती हूँ तेरे दरबार पर से। मेरा एक इच्छा है माँ, तेरे परिसर में बैठकर, तेरे से ऊंचा स्थान तो हम कैसी तरह वो तो मेरे को प्राप्त करना ही नहीं, लेकिन एक इच्छा है तेरी गोद में बैठकर मेरे को कथा करनी है। माता जी के ऊंचा स्थान तो इस जगत में शिव जी भी प्राप्त नहीं कर पाते, ब्रह्मा जी भी कर नहीं पाते। और शिव जी को शिवत्व प्राप्त करना है तो देवी की कृपा चाहिए। और कान्हा कब पूरा होता है? जब राधिका सरकार बगल में खड़ी रहती है। शिव जी तब पूर्ण होते हैं जब भगवान के हो वाम भाग में माँ भवानी उमिया खड़ी रह जाती है, तब सभी देवताओं को पूर्णत्व मिलता है। मैंने तो कहा मैं तो छोटी बच्ची हूँ, और जो अवाल और बहुत तोतरी भाषा में मैं आपके चरित्र का गुणानुवादन गाती हूँ माँ जगदम्बा। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बस ऐसी प्रार्थना करके मैं भारी हृदय के साथ वापसी लौटी। और मेरा जो फ्लाइट था चंडीगढ़ से था, और वहां पर जब मैं आई उसी वक्त वो जो वहां का जो ट्रस्टीगण थे ना, वो ट्रस्टीगण का फोन आया, कॉल आया कि आपकी कथा का हम डेट कंफर्म करवाते हैं। और 4 साल से पहले हमने वो ज्वाला जी के परिसर में जो कांगड़ा सरकार ने कहा था कि न भूतो न भविष्यति, इस परिसर में बैठकर, हाँ ज्वाला जी के गांव में सभी की कथा हुई है, लेकिन ज्वाला जी के परिसर में किसी की कथा नहीं होती है। न भूतो न भविष्यति, सिर्फ और सिर्फ आपकी कथा, आपको कथा करने की मैं इजाजत हम देते हैं। माता रानी की प्रेरणा से ये सब हम देते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ वही है कि जो जगदम्बा कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम है। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि आपके पास कुछ बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट क्या आपके पास है? मैं कहती हूँ कि ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे का जो एमए संस्कृत का सर्टिफिकेट है ना, वो ही मैंने तो गंगा के प्रवाह में डाल दिया। क्या सर्टिफिकेट की अब आवश्यकता है? अब तो सर्टिफिकेट हुई है कि मेरी जगदम्बा ज्वाला के परिसर में माँ जगदम्बा ने अपनी सन्निधि सामने बैठा कर, ऐसी तरह व्यास पीठ पर मंच पर बैठाकर हमको हमारी कथा हुई। और हमने कथा हो बालक की, छोटे बच्चे बनकर कथा गाई, और माता रानी ने सुन ली। 9 दिन तक वहां पर कथा चली और माता रानी ने सुन ली। और आज भी हमारी जो सर्टिफिकेट है कि जब जब वो कांगड़ा सरकार ने कह दिया, जो ज्वाला जी संस्थान है ना, उसने कह दिया कि आपने एक बार कथा करी, लेकिन जब जब मौका मिले ना तब आपको कथा करनी है तो आ जाना। माता जी का जब बुलावा आवे तो हमारी ओर से हम आपको इजाजत देते हैं कि जब आपको ज्वाला जी के परिसर में कथा करनी है ना, तो आप प्रेम से करना।
किसी और वक्ता को हम परमिशन नहीं देते, इजाजत नहीं देते, सिर्फ आपके लिए हम इजाजत देते हैं। तो कहने का अर्थ वही है कि माता रानी जो चाहती है, जब माता रानी कृपा करती है ना, तो माता रानी कुछ मोटर बंगला गाड़ी जो देना है हमारे भाग्य में जो लिखा है वो तो दे ही देती है। लेकिन माता रानी जब कृपावंत हो जाती है, करुणावंत हो जाती है ना, तो जगदम्बा अपनी गोद में अपने भक्त को बैठा देती है। वही माता रानी की कृपा होती है। तो मैं आपको हो बता रही थी, माँ जगदम्बा मीठा मीठा भोजन बहुत करती है, बहुत करती है। ज्वाला जी दिन में 5 बार भोजन लेती है। विश्व में एक ही मंदिर, ऐसा कोई दूसरा मंदिर हो तो मेरे को हो, मैं नहीं जानती, अगर आपकी कोई जानकारी में हो तो मेरे को कहना। लेकिन विश्व में एक मंदिर ऐसा, ज्वाला जी माता जो है दिन में 5 बार भोजन ग्रहण करती है। हर पल हर क्षण मां जगदम्बा मीठा मीठा ही भोजन लेती है। लेकिन चैत्र महीने में मां जगदम्बा को नीम का पत्ता अर्पण किया जाता है। क्यों करा जाता है? चैत्र महीने के दौरान, मधुमास के दौरान जो चैत्र नवरात्र होती है, वो चैत्र नवरात्र के दौरान जो जगदम्बा को नीम का पत्ता अर्पण करते हैं ना, तो हमारा एक रिश्ता और हमारा एक नियम होता है कि जो माता रानी के चरणों में हम जो कुछ अर्पण करते हो हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, उसको हम त्याज्य नहीं करते। जो कुछ भी प्रसाद के रूप में माँ के चरणों में जो अर्पण किया जाता है वो हम सादर के साथ, आदर के साथ हो प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो जगदम्बा को नीम का पत्ता अर्पण करा जाता है ना, तो वो नीम का पत्ता हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। क्यों लेते हैं? जो नीम का पत्ता मधुमास के दौरान जो प्रसाद के रूप में लेते हैं ना, तो उसको डायबिटीज कभी नहीं होती। हाँ, लेकिन हो गई सो हो गई, बात खत्म, वो कंट्रोल में नहीं आ सकती। लेकिन चैत्र नवरात्र के दौरान, मधुमास के दौरान जो माँ जगदम्बा को नीम का पत्ता अर्पण करके हो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको डायबिटीज की असर कम ही होती ही नहीं। ऐसा माता की ओर से आशीर्वाद मिल जाता। जिनको हो गया है वो गया है, तो पूरा सा हो गया, उसका कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन जिनका स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो मधुमास के दौरान अपनी कुल देवी के नवरात्र के दौरान पूजा करने के बाद अभिषेक सब कुछ विधान संपन्न करने के बाद माँ को नैवेद्य में कुछ मीठा मीठा अर्पण करो। उसी से साथ माँ जगदम्बा को नीम का पत्ता भी अर्पण करना चाहिए। और नीम का पत्ता ऐसे ही आप मुख में रखकर चबाकर खा जाना चाहिए। और नीम के पत्ते के साथ कुछ मिष्टान मत खाना। माता रानी का आशीर्वाद है। चैत्र मास दूसरी नवरात्र जो चैत्र नवरात्र है। तीसरी नवरात्र कौन सी नवरात्र है? आषाढ़ महीने की जो नवरात्र है वो तीसरी नवरात्र है। चौथी नवरात्र कौन सी है? जो अश्विन मास में आती है। अश्विन मास में जो अश्विन मास में जो नवरात्र आती है ना, वो नवरात्र का व्रत तो भगवान अयोध्या नाथ ने करा। फिर से मैं कहती हूं, कुल देवी के बिना किसी का चला नहीं और चलने वाला नहीं। चैत्र नवरात्र का व्रत मेरे अयोध्या नाथ ने कर दिया। 4 नवरात्रि तो है ही। 5वीं नवरात्रि कौन सी नवरात्र है? 5वीं नवरात्र जो है ना, वो 5वीं नवरात्र है। वो नवरात्र पोष महीने की नवरात्र जो आती है। हर नवरात्र जो होती है वो प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक होती है। लेकिन पोष महीने की जो नवरात्र होती है ना, उसकी विलक्षणता और विशिष्टता है कि पोष महीने की जो नवरात्र होती है वो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होती है। और वो 5वीं नवरात्र पंचांग में भी बताई गई है। उसका नामाभिधान है कि पोष महीने में जो नवरात्र आती है ना, वो नवरात्र किस नाम से जानी जाती है? वो नवरात्र शाकंभरी के नाम से, शाकंभरी नवरात्र के नाम से जानी जाती है। शाकंभरी नवरात्र के दौरान माँ जगदम्बा को कोई अन्न का अन्नकूट नहीं लगाया जाता है। तो शाकंभरी नवरात्र के दौरान माँ को
जो सब्जी होती है, हरी हरी सब्जी जो होती है ना, हरी सब्जी और अच्छे अच्छे जो ताजे तरोजे फल फलादि होते हैं, उसका अन्नकूट अर्पण किया जाता है। आप दक्षिण में जाओ ना, तो दक्षिण में जो शाकंभरी की महापूजा जो दक्षिण के विद्वान पंडित लोग करते हैं, तो पूरी नवरात्र तक माँ का अन्नकूट करते हैं। और वो दक्षिण के जो पंडित लोग होते हैं ना, वो पंडित लोग तो माता रानी को शाकंभरी के नवरात्र दौरान जो हीरा माणिक रत्न जवेरात वाला जो माँ का आभूषण मुकुट जो होता है, सब संभाल कर लोकर में रख देते हैं। नवरात्र, शाकंभरी नवरात्र के दौरान माँ को स्वर्ण का आभूषण नहीं चढ़ाया जाता, तो शाकंभरी नवरात्र के दौरान माँ जगदम्बा को टमाटर का हार, अनानस का मुकुट, जो सेव होती है ना, नारंगी होती है, उसका हार, उसका अन्नकूट, सभी हरी सब्जी होती है ना, तो हरी सब्जियों का सब वो फल फलादि लेकर वो टोकरी में लेकर रखते हैं और माँ के प्रति अन्नकूट प्रदान करते हैं। दक्षिण में तो शाकंभरी नवरात्रि बड़ी मजे से उत्सव मनाया जाता है। और वो पंडित लोग इतनी, दक्षिण के विद्वान पंडित लोग, तो मेरा व्यासपीठ की ओर से जो दक्षिण के पंडित लोग है ना, उसके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ कि माता रानी की जो सेवा करते हैं, माता रानी की जो अंदर से जो श्रृंगार करते हैं, भाव लगा के श्रृंगार करते हैं, बहुत प्यार से श्रृंगार करते हैं, बार बार प्रणाम। शाकंभरी नवरात्रि का बहुत महत्व है। और शाकंभरी नवरात्र के दौरान माँ को गलती से भी अर्पण नहीं किया जाता, सब्जी और फल फलादि ही माँ को अर्पण किया जाए। मैंने अभी कहा ना कि नवरात्र, शाकंभरी नवरात्र के दौरान माँ को कुछ गहने आभूषण भी चढ़ाया नहीं जाता। ये शाकंभरी नवरात्र के दौरान कई कई भक्तजन दक्षिण में वो अन्नकूट जो करते हैं, फल फलादि और सभी हरी सब्जियां भरकर माँ का अन्नकूट अर्पण करते हैं। ऐसी तरह 5 नवरात्र का विधान बताया गया है। और यहाँ देवी पुराण में जब हिमाचल जी के द्वारा पूछा गया, माते आप बताए कि कोई भी भक्तजन यदि नवरात्र का व्रत नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए। कई कई भक्तजन कहते हैं कि नहीं नहीं, नवरात्रि नहीं करनी चाहिए। जो एक नवरात्रि हम करते हैं ना, तो दूसरी साल की नवरात्रि करनी ही पड़ती है। जो दूसरे साल की नवरात्रि हम नहीं कर पाते तो माता रानी कुपित हो जाती है। देखो तो सही, मेरी माता जैसी इस जगत में कोई दयालु देवी नहीं है, मेरी जगदम्बा जैसी कोई कोमल देवी नहीं है। और नाम ही माँ है। माँ यानी प्रेम और वात्सल्य का पूर्ण जो वर्तुल है, उसी को माँ कहा। जो वात्सल्य और प्रेम का जो गर्जना करता हुआ जो समुद्र है, उसी का नाम माँ है। और माँ शब्द बोलने से ऐसा लगता है चारों वेदों का सार हम बोल गए। बस माँ बोलते ही साथ ऐसा महसूस होता है कि बस माँ ही माँ है। माँ के बारे में हम क्या कहें। हम तो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि माँ के चरित्र का गुणानुवादन करें। बाकी ये गुणानुवादन चरित्र शिव जी भी कर नहीं पाते, ब्रह्मादिक देवता भी कर नहीं पाते, तो हम क्या कर पाते हैं। पूरा सा पूरा नवरात्र का व्रत जो कर नहीं पाए तो क्या करना। कोई ऐसा बोलते हैं एक नवरात्रि का व्रत करे तो दूसरी नवरात्रि करनी पड़ती है, और अगर नहीं करे तो माता रानी का गुस्सा हमारे पर उतर आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। देवी पुराण में कोई भी जगह पर ऐसी बात बताई ही नहीं है। न जाने यह कहां से जो अंधश्रद्धा है कहां से आ गई, पता नहीं मालूम। समाज में ऐसी अंधश्रद्धा किसने पैदा कर दी है, पता नहीं। हाँ, इस साल आप नवरात्रि करें, दूसरी साल अगर आपकी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त हो गई और आप नवरात्र का व्रत कर नहीं पाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और अगर नवरात्र का व्रत नहीं करने से
जो आपको अगर पातक लगेगा, पातक लगता ही नहीं। देवी पुराण में कोई जगह बताया नहीं। मां ने स्वयं अपने मुखारविंद से कह दिया है कि नवरात्र के दौरान जो कोई भी भक्तजन नवरात्र की पूरी व्रत करे और दूसरे साल में जो कर नहीं पाए, कोई विघ्न आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई समस्या खड़ी हो जाए, नहीं कर पाए, तो माता रानी कुपित नहीं होती। हिमाचल जी ने पूछा कि माता कुछ सरल तरीका है कि नवरात्र के दौरान पूरी नवरात्रि का व्रत करने से कोई फायदा, पूरी नवरात्रि के व्रत का पूरा फल मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता है? माँ जगदम्बा ने कहा, हाँ हिमाचल जी सुनो, जो पूरी नवरात्रि का व्रत नहीं कर पाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ 7वीं, 8वीं और 9वीं तिथि का जो व्रत कर ले ना, उपवास कर ले, पूरा दिन उपवास करना और रात में भोजन करना, नवरात्रि का ये विधान है। कई भक्तजन तो दोपहर में एक टाइम भोजन कर लेते और कहते हैं हम 35 साल से नवरात्र का व्रत कर रहे हैं, लेकिन माता रानी की ऊर्जा का कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आप जो देवी पुराण में बताया है वो नियम के साथ नवरात्र के व्रत नहीं करते, इसलिए आपको फल नहीं मिला। लेकिन नवरात्र का जो व्रत करते हैं, नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं, माँ जगदम्बा ऐसी दयालु है। देवी पुराण के 5म स्कंद में ऐसा बताया है कि कोई की देव की आप 12 साल तक उपासना करो ना, तो देव की कृपा उतर आती है। लेकिन माता रानी की सिर्फ और सिर्फ 3 साल लगातार जो आप उपासना और अनुष्ठान करो ना, तो तीसरी साल के अंत में आपको माता जी का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो देती है। माँ स्वयं सिंहारूढ़ बनकर माँ जगदम्बा स्वयं बोली है 5म स्कंद में। राजा सूरत के पास सामने माँ जगदम्बा बोली है, इसलिए माँ कभी नाराज होती है। कई भक्तजन बोलते माता नाराज हो जाती है। अरे वो जो नाराज होती है माँ थोड़ी कहलाती है। माँ का विरोध लेकर माँ बैठी है और माता रानी कभी नाराज नहीं होती। हमारे कोई भी कार्य से जो कोई सत्कार्य करते हैं ना, तो सत्कार्य में थोड़ी गलती हो जाती है तो माँ क्षमा कर देती है, ऐसी दयालु है। तो 7वीं, 8वीं और 9वीं तिथि का जो उपवास कर लेवे तो उसको पूरी नवरात्रि का फल मिलता है। तीनों दिन का जो उपवास नहीं कर पाए, हिमाचल जी ने कहा और सरल तरीका बताओ मां, और सरल तरीका बताए। देखो हिमाचल जी, आपने तो मेरे पास मेरे हृदय में जो ज्ञान है वो सारा ले लिया। साधुवाद कहकर मां ने कहा, सुनो हिमाचल जी, जो कोई भी भक्तजन 3 दिन भी भूखा नहीं रह पाए, कोई शक्ति सामर्थ्य न हो, शरीर नादुरुस्त हो गया हो, तो हर साल हो नवरात्र करता है, लेकिन इस साल नहीं कर पाए तो क्या करना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 8वीं का व्रत कर लेवे ना, तो भी उसको पूरी सी पूरी नवरात्रि का व्रत फलदायी हो जाता है, पूरी नवरात्रि का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और जब नवरात्र आती है ना, तो हमारे जो माता जी के उपासक होते हैं, हमारे लिए तो नवरात्र आती है ना, तो दीपावली जब आती है ना, दीपावली आती है तो हमको इतना आनंद उत्सव नहीं होता, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो हम गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं कि अब मेरी माता की नवरात्र आ गई। पावन नवरात्रों का अवसर है आया, 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 पावन नवरात्रों का जहाँ पर बैठे वहाँ पर बैठकर ये कथा सभी भक्तजन, कोई अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका और कनाडा में बैठकर कथा की जब प्रारंभ होती है ना, तो उसी से पूर्व 10 मिनट आगे वो चौकी लगाकर माता रानी का दिया प्रज्वलित करके वो आरती सज धज कर बैठ जाते, कब हमारी कथा शुरू होने वाली है।
और जहाँ पर बैठे जब कथा समापन होती है तो वहाँ पर बैठे बैठे हो माता रानी की आरती, अपनी कुल देवी की आरती करते हैं, तो वहाँ पर बैठे बैठे झूमकर भाव से प्यार से गाना। पावन नवरात्रों का अवसर आया, पावन नवरात्रों का अवसर है आया, माँ के भक्ति का रंग चौर छाया, माँ के भक्ति का रंग चहुओर छाया, भक्तों की रक्षा को तुम दौड़ी आए, भक्तों की रक्षा को तू दौड़ी आए, कष्ट हरे माता तू बिगड़ी बना दे, कष्ट हरे माता तू बिगड़ी बनाए, सबके मन की मैया तूने ही जानी, सबके मन की मैया तूने ही जानी, सबके मन की मैया तूने ही जानी, सबके मन की मैया तूने ही जानी। जय महारानी जय जय महारानी जय अम्बे रानी, ओ जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी। जय हो शेरा वाली की जय हो, जोता वाली की जय हो, भैरा वाली की जय हो, लाटा वाली की जय हो। तेरे नव रूपों की महिमा निराली, तेरे नव रूपों की महिमा निराली, तेरे नव रूपों की महिमा निराली, तेरे नव नव रूप कौन से है? प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, अष्टमं गौरीति च, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृति। तेरे नव रूपों की महिमा निराली, तेरे नव रूपों की महिमा निराली, तेरे नव रूपों की निराली, तेरे नव रूपों की महिमा निराली, भर देती तू सबकी झोली माँ खाली, 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 जिस पे सर पर माँ तेरी छत्र छाया, जिस पे सर पर माँ तेरी छत्र छाया, जग में हुई ना कभी उसकी हानि, जग में हुई ना कभी उसकी हानि। जय जय महारानी जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी। जय हो माता वाली की जय हो, शेरा वाली की जय हो, जोता वाली की जय हो, मेरे अम्बे सरकार की जय हो, जय हो। मैया रानी के शरण में जो आवे, मैया रानी के शरण में जो आए, मैया रानी की शरण में जो आवे, मैया रानी के शरण में जो
भक्ति का वरदान पावे, बिन मांगे भक्ति का वरदान पावे। सच्चे हृदय से तुझको रिझाए, सच्चे हृदय से जो तुझको रिझाए, सच्चे हृदय से जो तुझको रिझाए, सच्चे हृदय से जो तुझको रिझाए। उसने पाया तेरा दर्शन दुलारी, उसने पाया तेरा दर्शन दुलारी, उसने पाया तेरा दर्शन दुलारी, उसने पाया तेरा दर्शन दुलारी। जय जय महारानी जय जय महारानी, जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी, जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी, जय अम्बे रानी, जय जय महारानी जय अम्बे रानी, जय जय महारानी, जय अम्बे रानी, महारानी जय जय महारानी, जय अम्बे रानी। पावन नवरात्रों का अवसर है आया, पावन नवरात्रों का अवसर है आया, माँ के भक्ति का रंग चहोर छाया। तो कहने का अर्थ, जो माता रानी के लिए नवरात्र के दौरान सिर्फ अष्टमी का जो व्रत कर लेते हैं ना, तो भी मां जगदम्बा पूरे नवरात्र के व्रत की फलश्रुति प्रदान करती है। ऐसा विधान है देवी पुराण के पंचम स्कंद में सब कुछ बताया है। और देवी भागवत जी में माता रानी की वंदना कौन सी विधान के साथ देवी भागवत जी की जो पूजा अर्चना है करवानी चाहिए, वो सब विधान बताया। और संग संग में माता रानी का जो नवरात्र के व्रत का क्या महिमा है, और कोई भी महीने में माँ जगदम्बा की कथा करवा सकते हैं सब कोई। पितरों के मोक्षार्थ में जो गत अवगत जो जीवात्मा है, हठीला जो प्रेतात्मा है, उसका उद्धार करवाने के लिए भी माँ जगदम्बा की कथा करवा सकते हैं। जगदम्बा की कथा करवाने से माँ जगदम्बा कुलदेवी की कृपा उतर आती है। एक कथा जब सुत पुराण महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे थे, तो सहजता से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछ दिया, गुरुवर्य बताइए, ये देवी पुराण की कथा किसने करवाई, क्यों करवाई, कहां पर करवाई? और प्रश्न में से हर हमेश कोई भी कथा का शुभारंभ होता है, प्रश्न में से ही उपनिषद का आरंभ होता है, प्रश्न में से ही सब पुराणों का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन प्रश्न जिज्ञासा से युक्त और श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ जो पूछा गया प्रश्न है, उसका जवाब अवश्य मिलता है आपको। तर्क के लिए और सामने वाले को नापने के लिए अगर जो आप प्रश्न पूछते हैं, तो कदाचित वो प्रश्न का जवाब नहीं भी मिल पाते। विश्वास और भरोसा के साथ जो पूछा गया है, वो प्रश्न का अवश्य समाधान और वो प्रश्न का जवाब मिल ही जाता है। सुत पुराण के द्वारा जवाब दिया गया। शौनकादिक ऋषियों ने बताया, साधुवाद साधुवाद, आपने मेरे को ये प्रश्न पूछा ना, तो आज मेरे हृदय मंदिर में ये देवी चरित्र की कथा है ना, उछाला भरने लगी है। देवी पुराण की प्रथम बार एक कथा करवाई है। किसने एक कथा करवाई? देवभूमि द्वारका जो गुजरात में है, सोरठ की भूमि जो है, वो देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण के जो माता पिता है वसुदेव देवकी के द्वारा ये देवी पुराण की कथा करवाई गई है। तो सुत पुराणी महाराज के सामने शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, अरे गुरुवर्य,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो भी उसके माता पिता ने देवी पुराण की कथा करवाई, क्यों करवाई? और उस समय से सारा कथा का पुनः शुभारंभ हुआ और कहा साधुवाद साधुवाद। भगवान श्री कृष्ण एक बार उसके द्वारका में रहते हुए जो सत्राजित नाम का जो यादव था, उस सत्राजित नाम के यादव सूर्य नारायण भगवान की उपासना करे और सूर्य नारायण भगवान ने उसको मणि दे दिया और मणि रोज का 160 स्वर्ण तोला स्वर्ण प्रदान करता था। तो भगवान द्वारकाधीश एक बार गए और कहा कि सत्राजित, इतना पूरा स्वर्ण आपको मिल रहा है तो एक काम करो ना, एक सेवा करो कि इतना सारा धन जो है ना सेवा के लिए लगा दो, गौशाला की सेवा के लिए लगा दो, किसी का उत्थान हो जाए, पाठशाला बन जाए, अन्न क्षेत्र खुल जाए, ऐसे कार्य में आपकी ये जो लक्ष्मी जी है ना उसका सदुपयोग करें। लेकिन जिनके सर पर माँ हाथ रखती है ना, कुल देवी की कृपा होती है और भगवान की जब कृपा होती है ना, तब ही कोई भी भक्त अपने हाथों से दान और शुभ कार्य और मंगल कार्य करते हैं। जगदम्बा की कृपा के बिना कोई मंगल कार्य कर नहीं पाते। इसलिए सत्राजित ने भगवान द्वारकाधीश का अपमान कर दिया। मेरी संपदा है, मैं ही अपने कार्य में उपयोग लूंगा, आपको मेरे को कोई गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह दिया साफ साफ शब्दों में। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, चलो तेरी संपदा है, चाहे तू उपयोग कर सकता है, मैं तो चला जाऊं। और भगवान द्वारकाधीश चले गए। लेकिन सत्राजित के भैया, जो छोटा भैया था ना, वो प्रसेन उसका नाम, गले में मणि पहनकर वो गए जंगल में। और हो मणि पहनकर जब जंगल में गए ना, तो सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन, उसको सामने सिंह मिला और शेर जो मिला, शेर ने उस प्रसेन की हत्या कर दी और गले में से मणि ले लिया। और वो मणि लेकर सिंह आगे बढ़ा, शेर आगे बढ़ा, तो सामने एक जांबूवान मिला, रीछ मिला और रीछ ने मणि ले लिया। और जो कलंक की काली माँ का धब्बा किस पर लग गया? भगवान द्वारकाधीश पर लग गया। और कलंक की काली माँ लग गई। उस कलंक की काली माँ को नेस्त नाबूद करवाने के लिए भगवान द्वारकाधीश के माता पिता वसुदेव देवकी ने देवभूमि द्वारका में ये देवी पुराण की कथा करवाई। पहला महात्म्य। और सभी विश्व के जो जो भक्त जन देवी पुराण की कथा सुनते हैं, कहीं और जगह पर बैठकर देवी पुराण की कथा सुनते हैं, सभी को मेरे को ये कहना है, देवी पुराण की कथा का प्रथम सौभाग्य गुजरात की भूमि को मिला है। और आपका भी सौभाग्य है कि देवी पुराण का जो प्रवक्ता है वो भी गुजरात की भूमि से आपको मिला है। देवी पुराण की जो ज्ञान है वो भी गुजरात की भूमि से मिला है। इसलिए कुछ तो है गुजरात की भूमि में। मैं गुजरात की हूं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रही हूं, लेकिन वहां पर द्वारका नाथ सोमनाथ विराजते हैं, अंबा सरकार विराजते हैं, कुछ तो है। संत सुरा और भगवंत की वो भूमि है। ऐसा विधान जो अगली कथा है वो कथा हम जरूर लेंगे। लेकिन आज का जो सत्र था वो सुबह वाला सत्र था, 10 से 12 बजे का। जो भक्तजन इस कथा के जुड़े हुए हैं, रोज कथा सुनते हैं, उसको मेरा निवेदन है कि कल की कथा का समय पूरा सा पूरा फिर से 5 से 7 बजे का ही रहेगा। अब 28 तारीख तक हो कथा के जो समय है उस समय में कोई फेरफार नहीं होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। 5 से 7 बजे तक की ही कथा चलेगी। तो आइए हमको समय सावधान करते हैं, इसलिए आज की कथा का पुष्प सत्र मां हरगंगे के श्री चरणों में रखकर आज की कथा का जो समय का यहाँ समापन करते हैं। और हमारे जो यजमान परिवार है, पोथी यजमान है, सब अपनी पोथी पूजा करने के लिए और माता रानी की आरती अर्चन करने के लिए इधर पधारे।
आजा। और जो पोथी यजमान है वो भी इधर खड़े रहकर आज हमारी देवी भागवत महापुराण की प्रेम से आरती कर ले, प्यार से कर ले। अतारार्तिकम, जाइए जाइए वहां पर जाकर अब जल्द से जल्द शीघ्रता के साथ आरती करें माता रानी की। अतारार्तिकम ज्वालामालिने नमो नमः। माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। पान सुपारी गजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाए मैया, तेरी भेंट चढ़ाए। लाल चोला तेरे अंग विराजे, केसर तिलक लगाए। माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगावे मैया, शंकर ध्यान लगावे। ब्रह्माणी रुद्राणी तेरी महिमा हम सब गावे। माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, जय हो। आरती उतारे आज हम सब तेरी। उज्जवल से दो नैनन में तेरे तीनों लोक समाए मैया, तीनों लोक समाए। सतयुग रूपशील अति सुंदर नाम सती कहलाए। माता अम्बे मेरी, माँ जगदम्बे मेरी, आरती उतारे आज हम सब तेरी। माता अम्बे मेरी। सोने की छड़ी रुपए की मशाल जरूर का जमावाड़ी, चाचर ना चौकवाड़ी, चुवालना कोकवाड़ी, आरा सुनना गब्बरवाड़ी, बाबा घटना पहाड़वाड़ी, फतेह राजानी पतपुर नारी, सूरत वेशनी संभाल ले नारी, सप्त द्वीप सप्त चंडिका नवखंड नारायणी, भोरी भवानी 33 कोटि देवताओं की देवी, योगी ओनी योग माता राज राजेश्वरी, माँ गो ब्राह्मण प्रतिपालिका, जब जगदम्बा अम्बा सरकार ने, नवी दुर्गा माता ने, घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवती अम्बा, मंगलम शिववाहिनी, मंगलम खंडिधात्री च, पातु न सर्वमंगलम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम् हरिः ओम। जगनेन जगन्मय जन्द देवास्तानि धम्मानि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमान सजन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवी भागवत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। गंगा माता चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।